26/11 की कहानी अक्सर गोलियों से शुरू होती है, लेकिन सच ये है उस रात तबाही गोलियों से पहले ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि दुश्मन हमसे ज्यादा तैयार था, हमसे ज्यादा जुड़ा हुआ था। 26 नवंबर 2008 वो रात जब मुंबई पर सिर्फ हमला नहीं हुआ बल्कि पूरे सिस्टम की परीक्षा हुई। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, सड़कें हमेशा की तरह भरी हुई थीं। सीएसटी स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ थी। ताज और ओबेरॉय जैसे होटलों में शाम अपने चरम पर थी। सब कुछ सामान्य था, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन शहर को नहीं पता था कि खतरा चुपचाप उसके अंदर दाखिल हो चुका है। रात करीब 9 बजे अचानक गोलियों की आवाज, चीख पुकार, भागते लोग, एक के बाद एक इमरजेंसी कॉल्स आने लगी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, ताज होटल, ओबेरॉय होटल, एक साथ कई जगहों पर हमला। यह सिर्फ आतंक नहीं था, यह बेहद सटीक प्लानिंग थी। सवाल उठने लगा, इतनी परफेक्ट टाइमिंग कैसे संभव हुई? जांच में जो बातें सामने आईं, उन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया। हमलावर समुद्री रास्ते से आए थे, पूरी ट्रेनिंग लेकर, पहले से तय लक्ष्य के साथ। लेकिन असली बढ़त उन्हें हथियारों से नहीं मिली थी, उन्हें बढ़त मिली थी जानकारी से। और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। 26/11 की साजिश में एक नाम ऐसा था जो उस रात मुंबई में मौजूद नहीं था। उसका नाम था डेविड हेडली। ये जानकारी जांच एजेंसियों द्वारा बाद में सामने आई कि डेविड हेडली एक अमेरिकी नागरिक था। वो भारत आया, बार बार आया, लेकिन आतंकी बनकर नहीं। वो आया एक पर्यटक की तरह, एक बिजनेसमैन की तरह। उसने ताज होटल देखा, ओबेरॉय देखा, सीएसटी स्टेशन देखा, नरीमन हाउस देखा, वीडियो बनाए, नोट्स लिए, रास्ते समझे, और किसी को कोई शक नहीं हुआ। डेविड हेडली ने खुद गोली नहीं चलाई, लेकिन उसी की दी हुई जानकारी पर गोलियां चली। यही था उसका सबसे बड़ा धोखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात भारत के लगभग हर न्यूज चैनल पर लाइव कवरेज चल रही थी। कैमरे, हेलीकॉप्टर शॉट्स, स्पेशल फोर्स की मूवमेंट, सब कुछ लगातार दिखाया जा रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये तस्वीरें सिर्फ देश ही नहीं देख रहा। हर कैमरा, हर शॉट आतंकियों की नजरों में था। इस भयावह रात ने हमारी टीम पर बोझ डाला, कठिनाइयां बढ़ाईं और कई वीर जवान शहीद हुए। बाद में जांच में सामने आया, आतंकियों के हैंडलर्स टीवी की लाइव फुटेज देख रहे थे और उसी के जरिए फोन पर निर्देश दिए जा रहे थे। न्यूज चैनलों का इरादा देश को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन संकट के समय सूचना और सावधानी के बीच एक महीन रेखा होती है, और उस रात वो रेखा पार हो गई। ये किसी संस्था पर आरोप नहीं है, ये उस समय की एक खतरनाक सच्चाई है। इन सब के बीच मुंबई पुलिस सीधे खतरे के सामने खड़ी थी। सीमित संसाधन, भारी दबाव, लेकिन पीछे हटने का सवाल नहीं था। आम नागरिक एक दूसरे की मदद कर रहे थे, अजनबियों को बचा रहे थे। एनएसजी कमांडो तैनात हुए, नेवी के मार्कोस और दूसरी एजेंसियां जुड़ी। ये लड़ाई तेज की नहीं थी, ये लड़ाई थी सही जानकारी और संयम की। लोग आज भी पूछते हैं 60 घंटे क्यों लगे? क्योंकि ये सिर्फ आतंकियों को मारने की लड़ाई नहीं थी, ये बंधकों को जिंदा बचाने की लड़ाई थी। हर कमरे में कोई न कोई छुपा था, हर दरवाजे के पीछे जिंदगी और मौत खड़ी थी। अंधेरे में सही फैसले लेने की लड़ाई थी, और हर फैसला जानकारी पर टिका था। 26/11 के बाद भारत बदला, खुफिया तंत्र मजबूत हुआ, एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ा, न्यूज कवरेज के नियम बदले, एक नई एजेंसी NIA बनाई गई। क्योंकि उस रात हमने समझा, आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, वो लड़ा जाता है सूचना, संयम और एकता से। और भारत ने दिखा दिया कि डर को हराकर भी देश मजबूत बन सकता है। 26/11 सिर्फ एक हमला नहीं था, ये उन लोगों की याद है जो उस रात घर नहीं लौटे, और उन नायकों की जो डटे रहे। मुंबई पुलिस के जवान, कांस्टेबल तुकाराम जैसे बहादुर सिपाही, NSG के कमांडो, नेवी के मार्कोस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां। नाम अलग अलग थे, वर्दियां अलग थीं, लेकिन मकसद एक था, देश और नागरिकों की रक्षा। सीमित संसाधन, भारी दबाव, फिर भी कोई पीछे नहीं हटा। उनकी बहादुरी ने जानें बचाई, उनकी कुर्बानी ने देश को संभाला। अगर आज ऐसा कुछ हो तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि दुश्मन कितना ताकतवर है, सवाल ये है, क्या हम उतने ही एकजुट और उतने ही तैयार हैं? इन वीर शहीदों को नमन। क्या आपको इनके नाम याद हैं या सिर्फ तारीख? जय हिंद।